ऐसे एमएलए जो लॉबीबाजी करके डमी लोगों को सामने रख के वहां पे डमी कैंडिडेट लाके खड़ा कर दिया। मैं उनका नाम बोल दूं, नाम बोलूं? रूमीनाथ को लाया गया, रूमीनाथ को लाके वहां पे बिठाया गया, बिठा के ये था कि लेडी वर्सेस लेडी करेंगे। मैं लेडी हूं, सामने अब आदमी होगा तो अच्छा नहीं लगता, तो लेडी वर्सेस लेडी करते, तो रूमीनाथ को लाया गया। क्योंकि ऑपोजिशन में जब बीजेपी के ही चाटने वाले लोग बैठ जाएंगे तो पूछे हु इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, तो तब तो पीपल आर डेमोक्रेसी इज थ्रेटेंड ना। इससे बहुत मेंटल प्रॉब्लम भी मुझको हुआ, पता है। तो मैंने कमलों को काकू को जाके मीट करा, काकू को बोला कि काकू आपको तो मेरे दादा ने बहुत प्यार किया, दादाजी ने मेरा क्या नाम है उनका, दिग्विजय सिंह के साथ लिटरली बहुत सारा बात करके उनको दिया, नहीं तो मानुष देव को देने का बात चल रहा था। बट इस वजह से ये वही सीनियर लोग है पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत टॉप लेवल में है, और ये हर तरीके से मुझको इंटिमिडेट करना, मुझको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, लॉबी क्रिएट करते हैं, लॉबी क्रिएट करके चला रहे हैं। और पता चलता है जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना होता है तो बीजेपी के वहां से फोन आ रहा है और वो बताते हैं कि किसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है। आज के डेट पे कांग्रेस में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, जिस पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो पार्टी ऑफिस में जब आप बैठोगे तो सराउंडिंग में जितने लोग होंगे जो कांग्रेसी है उनको पुश आउट कर दिया जाता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि आप पार्टी छोड़ दो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जाओ यहाँ से, यू आर जस्ट अ बर्डन फॉर अस, जस्ट लीव, यू आर नॉट एक्सेप्टेड। बट जो लोग बीजेपी के जो मतलब पैसे वैसे लेके जो लोग काम कर रहे हैं वो, हाँ, बीजेपी एजेंट्स आर द टॉप इन आवर पार्टी नाउ। इट इज लाइक बीजेपी एजेंट्स आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। तो अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मैं पार्टी में एक बहुत बड़े पद में हूँ, और अगर मैं बीजेपी को ओपोज करती हूँ तो पूरा पार्टी मुझे ब्लॉक करता है। ये शायद लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे पॉलिटिक्स में वो लोग बैठे हैं जो इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो जो इलेक्शन जीत नहीं सकते वो चाहते नहीं है ना कि जो इलेक्शन जीत सके वो आगे आए। मैंने भूपेन बोरा दादा को लिख के मैसेज भेजा है। मैं भूपेन बोरा दादा ने मुझको जो चांस दिया है मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में उसको याद रखूंगी। मैं एक लॉयल ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर मुझ पे आप ट्रस्ट करोगे तो मैं आपका ट्रस्ट निभाऊंगी। मैं कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगी, ये मेरा नेचर में है, और ये मेरे को अपब्रिंगिंग में, मेरे डैड भी ऐसे, मेरे ग्रैंड डैड भी ऐसे, तो मैंने जो एक होता है ना आपका अपब्रिंगिंग, आपका ब्लड कैसा है, तो हम ना बेईमानी नहीं करते, एक वर्ड के जो बोलेंगे वही करेंगे। तो भूपेन बोरा दादा ने जब मुझ पर भरोसा दिया तो मैं कभी भी उनके अगेंस्ट तो कभी कुछ नहीं करूंगी। पर जो लोग उनको घेर के बैठे हैं बड़े बड़े पद लेके, अब मैं पदों का नाम लूँ तो आपको पता ही चल जाएगा, तो मैं पदों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर फीवर है आपको, आप एक्सेप्ट तो करोगे ना, आपको फीवर है तभी तो इसका इलाज होगा। अगर मुझे फीवर है पहले मुझे एक्सेप्ट करना होगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। If we don't accept we have a problem, then how are we going to solve the problem? So today I feel I am being blocked so that Congress doesn't come up. They are not opposing me. They don't want Congress to come up. APCC के लीडरशिप में भूपेन बोरा दादा ने जितना बड़ा स्टैंड लिया वो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। उसके बाद उन पे जो प्रेशर पड़ा वो भी एक नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी को भी उठा के ले आए थे। हमारे पास हाइलाकांदी करीमगंज के पूरा जनता का सपोर्ट है। मुझको कंटिन्यूअस फोन आ रहा है जब से मैं दिल्ली में आई हूँ कि आप नाराज होके चले गए हो क्या, आप भी चले गए हो क्या। इनको मैं क्या जवाब दूँ? ये मुझे इमोशनली बोल रहे हैं कि आप वापस आओ, आप नाराज होके मत जाओ, हमने आपको पहले ही बोला था बहुत चैलेंजेस फेस करना होगा, बट हम आपके साथ है, पूरा जनता आपके साथ है। बट यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनका शाम को जाके सारा रिपोर्टिंग बीजेपी में करना पड़ता है। अब बीजेपी में हमारे अंकल लोग गए हैं, गौतम राय दादू बीजेपी गए हैं, वो अभी कांग्रेस में नहीं है। हेमंत अंकल बीजेपी में सीएम है, कांग्रेस में नहीं है। बट एक टाइम था कि रॉकीबुल अंकल के साथ जब एक साथ होकर इलेक्शन जितवाते थे, वो उन्होंने साथ में जितवाया था ना कांग्रेस के इलेक्शंस, तो वो एक अलग टाइम था जिस टाइम में इलेक्शन जितवाने के लिए पॉलिटिक्स हो। बट बात चल रहा है सिद्धांत का। मैं कांग्रेस के लिए काम कर रही हूँ, आप कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हो। वो कांग्रेस ऑफिस में खड़े होके चिल्ला के बोल के गई है कि 15 साल बीजेपी का सरकार रहेगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। और उसको देखो कैसे प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये पूरा एक शतरंज बनाया गया है, एक बड़ा लॉबी क्रिएट किया गया है। एपीसीसी से लेके मेरे सिलचर के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में अभिजीत पॉल को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना था, उस टाइम में लॉबिज्म करके तमाल कांत मनिक को बनाया। अब लोगों ने बोला हमें तो कोई मतलब नहीं है, जो जिसको बनाएंगे हमें सपोर्ट करना है। तमाल अंकल भी अब मेरे डैड के जूनियर है, सीनियर है, पता नहीं, उन सेम स्कूल में, किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप की बात है। बात है कि एक आरएसएस बैक्ड सिस्टम को, जो बीजेपी के पीछे है लोग, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है। और जो भी कांग्रेस के हैं वो लोग इस्तीफा दे दे के एजीपी जा रहे हैं। इतने सारे मेरे यूथ के लड़के एजीपी चले गए,
मुझे सैड होके बोल रहे कि दीदी इधर कुछ नहीं होना, ऐसे ऐसे बोल के एजीपी जा रहे हैं। मुस्लिमों को पुश करके AIUDF एजीपी भेजा जा रहा है, हिंदुओं को पुश करके बीजेपी भेजा जा रहा है। हम तो बोलते हैं हर हर महादेव, हम हिंदू है, हम अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं, हम सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं ना, हम क्रिश्चियनिटी कोई मानते हैं, गुरुद्वारा कोई मानते हैं। अब हमें पता है, मुझे पता है कि कल को ये जो राजनीति है, इस राजनीति से लोगों का बस बुरा होने वाला है। क्यों? डोलू एयरपोर्ट, डोलू का जो टी गार्डन है, बराक वैली का जो टी गार्डन है, उसको पूरा साफ कर दिया गया। इतना गंदा फ्लड आया। पीते 2 बार वो MLA बने, तीसरी बार सिद्दीक अंकल ने मुझको खुद बोला कि उन्होंने दादाजी का टिकट काटा है, मतलब टिकट नहीं, क्या कहते हैं, वोट्स काटा है। हाँ, तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर वोट्स काटा, अब वो पार्टी से बाहर चले गए। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें उनका अलग टाइप का कुछ राजनीति हुआ जिसकी वजह से वो बाहर गए, उनको भी खुद भी पता है। फिर वो जाके उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क में किया। तो ये सारे जो लोग हैं, ये कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, ये बेसिकली कांग्रेस के लिए काम कर ही नहीं रहे। कोमलोको काकू को मैंने बोला, काकू मुझे आशीर्वाद दो, मैं नया नया पॉलिटिक्स में ज्वाइन करा है, आप इतने साल से हो, आई वुड लाइक टू लर्न, गिव मी अ चांस, वर्क विद मी। बट ही डिड नॉट सपोर्ट मी इन एनी वे। ही टोल्ड मी, या यू गो वर्क ऑन द ग्राउंड एंड आई विल बी देयर, ऐसे बोल के, मतलब उनका पता है वो मतलब कैसे क्या करते हैं, सब कुछ पता है। मुझको ब्लॉक करने के लिए कुछ लेवल नहीं छोड़ा है उन लोगों ने, और वो चाहते हैं कि अब मैं छोड़ दूं। अब देखिए, राजनीति तो भाग्य का होता है, मुझको तो ऊपर वाला खुद लेके आया है, क्योंकि मेरे दादा ने तो फोन करके किसी को बोला नहीं था कि मुझको लेके आओ। मुझको लाने के बाद अगर मैं ऐसी कैंडिडेट निकलती जिसने काम नहीं किया, तो मैं मानती कि अरे ऐसे बैठी हुई थी, किसी को भी दे दिया। मैंने जाके कांग्रेस को वहां पे खड़ा करने का पूरा एकदम सिस्टम बना दिया। एक लड़की 1 साल के अंदर इतना कुछ करे, लोगों के अंदर बहुत उसका वो है, मतलब जो प्योर कांग्रेसी है। बट मुझको पूरी ब्लॉक करने के लिए इतना वो स्ट्रेटेजी, जैसा मुझको पुश करके अगर बीजेपी को वो सेंड करना चाहते हैं, कल को तो लोग ये सोचेंगे ना कि मैं लूबी होके चली गई, ग्रीडी थी शायद। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।